अरे जब इतनी बेइज्जती लगती है तो मत लेके जाया करो ना अपने साथ, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें। ठीक है भैया, आपसे नहीं ले जाएंगे, नाक कटवा के रख देते हो। अरे क्या हो गया? दूसरों के घर जाके खाने में ऐसे चपट जाते हैं जैसे कभी खाने को ना मिला हो। तो खाने के लिए रखा जाता है सामान, जैसे ही समोसा उठाया तुरंत घूरने लग गई। नमकीन की प्लेट धरी थी, एक चम्मच ही खा पाए तब तक अखियों से गोली चला दी। बिल्कुल साफ मना कर देते कि ना खाओ। अरे वहां पे सबसे पहले पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक रखी गई, गिलास उठाया सीधे ऐसे करके राक्षसों जैसे मुंह में औंधा लिया। अरे ये तो कहो रिश्तेदारी थी, वरना कहो गिलास ही फोड़ के खा जाता। अरे घर में नहीं पी पाते हो क्या कोल्ड ड्रिंक? थोड़ी सी एंड में छोड़ दी जाती है ताकि ऐसा लगे कि हम पहली बार नहीं पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अरे गजब तो तब कर दिया जब लस्सी रखी गई पीने के लिए, हुंडा चाट रहा था, हम घूर रहे हैं, फिर भी लड़के को कोई फर्क ही नहीं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। कोई नहीं करता ऐसा। ये लो पकड़ो आइसक्रीम, पता नहीं कहाँ से घिनई औलाद हमने पैदा कर दी। ये लो पकड़ो। अरे बेटा, दूसरों के घर में सलीके से खाना चाहिए, अमीरों की तरह। सामने वालों को ये लगना चाहिए कि अमीर घर से हो। अमीरी तो दिख रही है। बोलो हैप्पी हैप्पी, बोलो वेलन बेलन, अब बोलो टाइम टाइम, डे। डे, आप पूरा बोलो हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मी। हैप्पी बिलान जान दे मम्मी। अरे यार वो मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी थोड़े ना। लो बोलो जाके। उधर कहाँ जा रहे हो मम्मी? इधर है किचन में। डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? अब शेर के बच्चे हो ना, मर्द हो ना, जाओ भूल के आओ। सुनो, हैप्पी बिलान जान दे। पहले ढंग से बोलना ही सीख लो, हैप्पी बिलान जान दो होता है। आदि से सीखा है। दोनों के दोनों बिल्कुल गंवा रहो, इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। सुन लो ढंग से, ऐसे होता है हैप्पी बैलान जान दे, मतलब सब बैला जाते हैं उस दिन। पता नहीं कौन से अनपढ़ घर में भी आ गए हैं, सब तो अनपढ़ गंवार भरे हुए हैं। मम्मी मम्मी, पापा बड़े सुस्त सुस्त बैठे हैं, क्या लड़ाई हो गई? तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। एक तो पहले से उस आदमी ने मेरी खोपड़ी खराब कर रखी, अब तुम आ गए दिमाग खराब करने। हमें कुछ काम नहीं है, आपका पार्सल आया है बाहर, आपने कुछ मंगाया होगा। बड़ी जल्दी आ गया। तो पेमेंट कौन करेगा? पापा से तो लड़ाई हो रखी है। सुनो, वो हम क्या कह रहे थे कि गर्मी बहुत तेज है, नींबू पानी बना ले आए। काम क्या है वो बताओ। वो बाहर थोड़ा सामान ऑर्डर करा था, उसके रुपए। कितने रुपए चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 2500 रुपया। ऐसे तो ऐसे मांग रही है जैसे इनके बाप कमा के दे गए होंगे। पैसे मिलने तो इसके बाद में हम बताएं तुम्हें। तमीज नहीं है क्या? ऐसे पैसे दे रहे जैसे हम तुम्हारी नौकरानी हैं। अरे एहसान नहीं करो हमें पैसे देके। और हाँ, हमसे ज्यादा लबराने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी मुंह फुला के लेटे थे वैसे ही फिर लेट जाओ। ओ आदि, मम्मी कहाँ है? अरे ऊपर छत पे झाड़ू लगा रही होंगी। अच्छा, एक काम कर दोगे मेरा? क्या काम? सारे प्रोटीन के डब्बे इकट्ठा कर दो, बाहर कबाड़ी वाला आया उसको बेच देंगे। हम क्या नौकर है तुम्हारे? भाई नहीं हो, प्लीज कर दो। बस हो गए? हाँ बस। वैसे एक डब्बा कितने का बिकता है? 100 रुपए का एक डब्बा। पूरे 10 डब्बे, मतलब 1000 रुपए का बिकेगा। हाँ। 500 रुपए हमें भी चाहिए। क्यों मिलेंगे 500 रुपए? सारे प्रोटीन के डब्बे हमारे हैं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको। हम बता रहे हैं 500 रुपए हमें भी चाहिए। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको। ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, वो डब्बे ज्यादा हो गए थे ना, तो बाहर कबाड़ी वाले को रोका है, उसी को देने जा रहे थे। मम्मी नहीं, तुमसे छुपा के बेचने जा रहे हैं ये। कबाड़ी वाले को नहीं दिया जाएंगे डिब्बा? क्यों, सामान भरना है क्या इसके अंदर? नहीं, हिसाब करना है पहले। हाँ तो बताओ, एक डिब्बा कितने का है? 5000 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिब्बे। 10 मल्टीप्लाई 5000, हाँ 50000।
50,000 के टोटल डिब्बा खा चुके हो तुम प्रोटीन पाउडर के। वो तो इन्होंने खा के हजम कर दिया है, अब क्या हाथ डाल के निकालोगी? नहीं, इसमें से एक भी डिब्बा नहीं बेचा जाएगा। सारे डिब्बे उठा के बीन बटोर के स्टोर रूम में रखा हो जाके। जब इनकी भौरी पड़ेंगी तब इनने अगर हमारी सेवा पानी में इतनी जरा सी भी कसर रखी तो इनसे हम एक एक डिब्बे का हिसाब लेंगे। अब देख क्या रहे हो गया हिसाब। ये डब्बे उठाओ और स्टोर रूम में रखो जाके। मम्मी ने भी बागबान देखी है। चलो खाना खाओ आके दोनों लोग। क्या बना है खाने में? आलू मटर डाल के खिचड़ी। क्या यार मम्मी रोज रोज खिचड़ी बना के धर देती हो। हाँ यार, मम्मी रोज रोज खिचड़ी बना के धर देती हो। कभी छोले भटूरे, कभी मटर पनीर, कभी पुलाव, ये सब बनाओ। रोज रोज वही दाल चावल खिचड़ी बनाना ढिमकाना। नहीं होते हैं हमसे अब इतने सारे काम। खुद तो तुम लोग राजा महाराजाओं के जैसे बेड पे चढ़ के बैठे रहते हो अकेले। हम काम करें, जो बना वही खा लो। बना दिया करो कुछ अच्छा खाने के लिए, रोज रोज खिचड़ी बना के रख देती हो। अरे 2 ही बच्चे पैदा करें, कोई 10-12 बच्चे पैदा नहीं करें जो सारा दिन आलस भरा रहता है। पता नहीं कैसी आलसी औरत से पाला पड़ गया मेरा। एक तो मर मर के पूरा दिन नौकरानी के जैसे काम करो, ऊपर से गाली और सुनो। नहीं मम्मी तुम टेंशन मत लो, जो बनाया हम वही खा लेंगे। पापा आज के बाद ना मम्मी से इतनी अकड़ में बात मत कर जाना, नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अरे एहसान फरामोशो, दोगलो तुम्हारी वजह से हम डांटे रहे थे और तुम हरामखोरों ने मुझे ही विलन बना दिया। खाओ खिचड़ी, मरो भूखो। लगता है दोनों के बीच में महाभारत हुई है, उसके बाद युद्ध विराम दिया गया है। मम्मी क्या है? अब तुम भी हमारी खोपड़ी खा लो। नहीं, हमने तो नाश्ता खा लिया था। हम तो ये पूछ रहे थे कि पापा और तुम्हारी लड़ाई हुई है। क्यों? तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हमें तो कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे थे बाहर पार्सल वाला आया है, कुछ मंगाया था क्या? हाँ साड़ी मंगवाई है। तो अब साड़ी के पैसे कहाँ से दोगी? पापा से तो लड़ाई हो रखी है। सुनो, खाना ले आए। काम बताओ, काम क्या है? वो ना साड़ी मंगवाई थी, बाहर पार्सल वाला आया, 2,000 रुपए दे देते। मांगती तो ऐसे है जैसे इनके बाप ने कमा के दे दिया हो। एक बार पैसा दे दे, उसके बाद हम तुम्हें बताएं। ले लो। वैसे तो लड़ती रहेंगी दिन भर, मतलब के टाइम पे लबराने के लिए आ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, 2,000 रुपया दे के हमारे पर एहसान कर रहे हो ना? 2,000 रुपया में हम लबरे हो गए ना? ऐसा है जैसे अभी मुंह फुला के लेटे तो ऐसे लेट जाओ। हमारे ज्यादा लोलो पोछा करने की जरूरत नहीं है। अरे यार भगवान क्या जुलूम है।